समीन, पहला जिक्र जनरल ज़ियाउल हक का, उसके बाद इमरान खान और जनरल आसिम मुनीर का नुमाया जिक्र रहेगा। नामवर सहाफ़ी मरहूम ज़ियाद शहद लिखते हैं कि ये उन दिनों की बात है जब लाहौर से पिंडी तक जाने के लिए मोटरवे के बजाय, क्योंकि मोटरवे थी नहीं, जीटी रोड इस्तेमाल करना पड़ती थी। एयरपोर्ट से किसी फ़्लाइट का पूछा जो मुयस्सर हो, लेकिन फ़्लाइट की उड़ान में काफ़ी वक्त था और हमें जनरल ज़ियाउल हक के जनाजे में पहुंचने की जल्दी थी। लिहाजा मैं अहलिया के साथ रावलपिंडी रवाना हुआ। रास्ते में हमारे दरमियान कोई बात ना हुई, लेकिन मेरा जहन पीछे की तरफ लौट गया था। कुदरती बात है कि जो शख्स दुनिया से चला गया हो उसकी खूबियाँ ही याद आती हैं, बुराइयाँ नहीं। ज़ियाउल हक में बहुत सी खामियाँ होंगी क्योंकि वो इंसान थे, फरिश्ते नहीं, लेकिन ये वक्त उनकी बुराइयाँ शुमार करने का नहीं था। मैं ड्राइविंग कर रहा था, लेकिन मेरा जहन तेज़ी से गुज़िश्ता बरसों में पेश आने वाले वाक़यात की तरफ मुड़ गया। उनके निहायत करीबी साथी और स्टाफ मेंबर ने मुझे ये वाक़या सुनाया और मैंने बाद अज़ां सदीक सालिक साहब से इसकी तस्दीक भी की। हक़ाइक़ सुनकर मैं एक लम्हे के लिए दम बखुद हो गया था। समीन, ज़ियाउल हक के मुखालिफ एक खातून अपने घर में नज़र बंद थी। खुफिया एजेंसियों ने घर के बाहर तो क्या, अंदर भी नज़र ना आने वाले हसास कैमरे लगा रखे थे। एक इदारे के सरबराह ने पहले रिपोर्ट दी और फिर 3 वीडियो कैसेट ज़ियाउल हक को भिजवाए। जनरल साहब ने उन्हें देखने से भी इनकार कर दिया और इंतहाई सख्ती से पूछा, क्या कुछ और फिल्में भी हैं? उन्हें बताया गया कि सारी आपको भिजवा दी गई हैं और ये मुख्तलिफ मवाक़े की हैं। हर कैसेट में कमोबेश 2.5 से 3 घंटे के दौरानिये पर मुश्तमिल थी। ज़ियाउल हक इस कदर गुस्से में थे कि उन्होंने अपने मातहत अफसर की इंतहाई बेइज्जती की और कहा कि क्या मैंने आपको कोई हुक्म दिया था? फिर उन्होंने तीनों कैसेट्स अपने सामने दफ्तर से बाहर खुली जगह पर रखवाई और पेट्रोल मंगवा कर उन पर छिड़कवाया। उस वक्त तक वहाँ खड़े रहे जब तक कैसेट जल नहीं गई और उनका बैरूनी प्लास्टिक पिघल नहीं गया। बाद अज़ां उन्होंने मुतल्लिका अफसर को, जो बहुत बड़े ओहदे पर था, बुलाया और देर तक अपने कमरे में बैठाए रखा। बाद में पता चला कि उन्होंने सख्ती से हुक्म जारी किया कि आइंदा किसी खातून के घर के अंदर कैमरे नस्ब ना किए जाएं। जनरल ज़िया ने कहा कि मुखालफत अपनी जगह पर, लेकिन बेटियां सबकी सांझी होती हैं। अगर मेरी हुकूमत में किसी की प्राइवेट ज़िंदगी को उछाला गया तो मैं खुदा के सामने क्या जवाब दूंगा। नाज़रीन, मुबैना तौर पर उस वीडियो के बारे में बाज़ लोगों का ख्याल है कि ये भुट्टो ख़ानदान की बेटियों की थी, लेकिन जनरल ज़ियाउल हक ने दुश्मनी में इस हद तक जाने से इनकार कर दिया था। नाज़रीन, इमरान खान और नए आर्मी चीफ के दरमियान मुबैना तौर पर माजी में ईरान में ऐसा क्या वाक़या पेश आया था जिसकी वजह से इमरान खान और जनरल आसिम मुनीर के दरमियान दूरियां पैदा हो गई थी। नाज़रीन, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि साबिक़ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आसिम मुनीर को आर्मी चीफ और जनरल ज़हर शमशाद को चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी तैनात किया था, जिसकी मंजूरी सदर आरिफ अलवी ने दी थी। ताहम आज तक खबरें हैं कि इमरान खान आसिम मुनीर को पसंद नहीं करते। इस हवाले से सीनियर सहाफ़ी उमर चीमा और एजाज सैयद ने दौरा ईरान के मौके पर पेश आने वाले वाक़े से मुताल्लिक़ एक इंकशाफ किया है। उमर चीमा ने कहा कि एक दो और चीज़ें थीं जिसकी वजह से इमरान खान आसिम मुनीर से पहले से ही नाराज़ चले आ रहे थे। बतौर DGI SII आसिम मुनीर इमरान खान को ये भी कहते थे कि वो उस वक्त की अपोजिशन नून लीग और पीपल्स पार्टी के साथ वर्किंग रिलेशनशिप कायम करें। इमरान खान को ये बात बहुत बुरी लगी। दूसरा ये कि इमरान खान ने ईरान के दौरे पर कहा कि ईरान में जो दहशत गर्दी हो रही है उसमें पाकिस्तान की ज़मीन इस्तेमाल हो रही है। इमरान खान के साथ दौरा करने वाले वक्त में इस वक्त के DGI SI और इस वक्त के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर भी शामिल थे। ये बात उस वक्त हुई जब इमरान खान ईरान के सरबराह एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। इमरान खान ने कहा कि मुझे पता है कि आपकी ज़मीन से ग्रुप हमारी तरफ आते हैं और हम भी आपके पास दहशत गर्दी के ग्रुप भेजते रहे। जब इमरान खान ने ये बात कही तो आसिम मुनीर अपनी नशिस्त खड़े हो गए। उन्होंने साथ बैठे वज़ीर को कहा कि ये पाकिस्तान के मफाद की बात नहीं है, मैं कुछ नोट्स देता हूँ, आप इमरान खान को दें। वो नोट्स उन्होंने शीरी मज़ारी और जुल्फ़ी बुखारी को दिए, लेकिन उन्होंने ये नोट इमरान खान तक नहीं पहुँचाए। और बाद अज़ां इमरान खान को DGI और SI की इस बात के बारे में बताया जो इमरान खान को नागवार गुजरी।